अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और हमारे साथ आज मौजूद हैं वो शख्सियत जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरेशन है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने बढ़ते हुए उम्र की वजह से परेशान है कि हम वॉक नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वालेकुम द शो। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह को खैरियत। मैं सर के तारीफ में थोड़ा सा इजाफा करता जाऊँ। सर वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तान से टॉप ऑफ द लाइन, जिन्होंने मोरिंगा में बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। और मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सर से हम सवालात पूछेंगे। सर मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि मार्केट में सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है और लोग सप्लीमेंट्स को खाना बेहतर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास नेचुरल जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम चीज़ें क्या खाते हैं। पहली चीज़ खाते हैं हम एनर्जी के लिए, चूँकि हमने काम करना होता है, हमें तवानाई की ज़रूरत है, जो कार्ब्स बाकी सब कुछ आ जाते हैं। दूसरा फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें प्रोटीन है, लिपिड है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, सारा जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। ठीक है, टेस्ट और बाकी सब कुछ वो अलग बातें हैं। लेकिन बैलेंस हमारी फूड हो नहीं पाती, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड एडल्ट्रेशन, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वो जो आइडियल एक बैलेंस है वो हर बंदा कर नहीं सकता। तो किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और किसी की ज़्यादती हो जाती है। जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए फिर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए। अच्छा, वो सप्लीमेंट दो किस्म के हैं। एक सप्लीमेंट है नेचुरल, दूसरे सप्लीमेंट हैं जो आप ये बाज़ार से सिंथेटिक लेते हो। जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं, किसी ने विटामिन डी ले लिया, किसी ने विटामिन सी ले लिया, किसी को विटामिन ए की ज़रूरत है, कोई मल्टी विटामिन ले लिए, कुछ ने वो मिनरल सप्लीमेंट ले लिए, कुछ ने प्रोटीन्स ले ली जैसे जिम करने वाले हैं। लेकिन जो सिंथेटिक हमारे फार्मास्यूटिकल से आते हैं सप्लीमेंट, ज़्यादातर उनके अंदर साथ उनके बाइंडिंग एजेंट ऐसे होते हैं, और दूसरी उनकी अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन का इशू होता है। को जो ऊपर लिखा हुआ है कि 500 मिलीग्राम विटामिन सी स्कॉर्पियो अपने जिस्म को, तो मिल ही नहीं रहा। उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, बाकी चीज़ों में कई इशू आते हैं। और फिर ये है कि जब ये फार्मास्यूटिकल से और न्यूट्रास्यूटिकल से ये फार्मूलेशन के साथ आते हैं, तो इनके कम्बिनेशन का भी कुछ कंपनियां ख्याल नहीं करती, कुछ आपको सूट नहीं करता। तो कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। तो बहुत ख़ास कंडीशन में अगर आपको कोई डॉक्टर या आपको न्यूट्रिशन प्रेस्क्राइब करे तो लेने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको अगर किसी ख़ास फूड ग्रुप की कमी है तो उसको आप फूड के ही ज़रिए सप्लीमेंट करें। तो जो फूड के ज़रिए सप्लीमेंट करना है, मसलन किसी का अगर फाइबर में कमी है तो वो खीरा और गाजर खा लेता है, किसी में विटामिन ए की कमी है तो वो टमाटर और गाजर ले लेता है, किसी में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के लिए बहुत सारे सोर्सेज है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। कोशिश करनी चाहिए पहले उनके ज़रिए पूरी करें। सर उसके अलावा एक दूसरा सवाल है कि चिया सीड्स के मुतालिक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग इसे तुख्म शरबती कहते हैं, कुछ लोग इसे तुख्म बलंगू कहते हैं। तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी वर्किंग है चिया सीड्स के अंदर भी, इसकी मार्केटिंग के अंदर भी, इसकी प्रोडक्शन के अंदर भी। तो एक कॉमन नेम जिसके थ्रू आप इजीली मार्केट में से चिया सीड अवेलेबल कर सकते हैं, वो कौन सा नाम है? देखिए जी, जो ये 2009 में चिया को पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले पाकिस्तान में इसके ऊपर काम नहीं हो रहा था, सिर्फ इंपोर्टेड सुपरमार्केट्स में मौजूद था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं वो साइंटिस्ट हूँ जिसने इसके ऊपर काम किया है, और इसकी एक वैरायटी आप अप्रूवल के मराहल में भी है, तो वो भी अप्रूव हो जाएगी। यानी मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, और मैं आपको पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से कहता हूँ कि चिया सीड का उर्दू में कोई नाम नहीं है, मैंने नहीं रखा। अगर आपने रख लिया अपने तौर पे तो आपकी मर्जी है। जिसने इंट्रोड्यूस करवाया चिया पाकिस्तान ने, उसने चिया का कोई नाम नहीं रखा। तुख्मे बालिगू अलग चीज़ है, उसकी फैमिली अलग है, स्पीशी अलग है। तुख्मे रेहान और चीज़ है, बासल सीड और चीज़ है, न्याज़बो और सीड है, तुख्मे शरबती और चीज़ है। ये सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और चिया सीड को उर्दू में भी चिया सीड ही कहते हैं। और जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम इसके अंदर है, किसी बाकियों सारे सीड्स में नहीं है। सर उसके एट द एंड ऑफ द सेशन मेरा एक सवाल है कि हम फ्रंट ऑफ द लाइन जितने भी हेल्थ कंसल्टेंट हैं, हम या तो डॉक्टर को कंसीडर करते हैं या हम फार्मासिस्ट को करते हैं। तो हमारे ग़िज़ाइयात जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियन हैं, आप इनको क्या समझते हैं? क्या इनका सोसाइटी में रोल है या नहीं है? जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो क्लिनिकल डाइटिशियंस की है। और स्पेसिफिक जो डाइटिशियन है, एक तो ना जनरलाइज्ड डाइटिशियन है, वो बता देता है। जो क्लिनिकल है, मसलन फॉर एग्जांपल एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसके साथ जो डाइटिशियन है वो है जो हार्ट को समझता है। एक लिवर स्पेशलिस्ट के साथ जो डाइटिशियन है वो जो लिवर को समझता है।
एक डायबिटीज़ के साथ जो बैठा हुआ है डाइटिशियन, वो जो डायबिटीज़ को समझता है, वो बहुत ज़रूरी है और इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, बाकी उसका डाइट प्लान सारा जो है ना वो डाइटिशियन ही दे, तो वो सबसे बेहतर है। और आधी से ज़्यादा बीमारी तो सिर्फ अच्छी फूड से ही ठीक हो जाती है। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सबसे पहले जो चिया सीड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये क्लियर हो चुकी होगी। उसके अलावा जो बहुत सारे न्यूट्रिशन फीड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, आपने टॉप ऑफ द लाइन जो हमारे पास पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं उनकी ज़बानी सुन लिया होगा कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या स्कोप है। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड फॉर द प्रीशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू।